ब्रिगेड साहब, ईरानी सदर का जिस तरह हादसा हुआ है, हादसे में शहीद हुए हैं, आपके सामने है। क्या कहेंगे? काफी लोग इसके ऊपर तरह तरह की बातें, डिस्कशंस, साजिश का पहलू देखा जा रहा है, क्या कहेंगे? मीर साहब, पहली बात तो मैं ताज़ियत करूंगा क्योंकि ईरानी सदर पाकिस्तान के लिए बहुत ही मुखलस थे। सही। और वो आए भी थे, आपको याद होगा चंद दिन पहले, और उनकी वफात, और फॉरेन मिनिस्टर भी पाकिस्तान से काफी अटैच थे। अब आइए एक्सीडेंट की तरफ। देखिए, साजिश का पहलू तलाश करना बहुत ही प्रीमेच्योर है। सही। हमारे पास कोई ऐसी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट सामने नहीं आई, ऑल्दो इवन विद इन दी ईरान उनके साबिक वजीर खारजा ने कहा चूंकि अमेरिका ने सैंक्शन लगाई हुई थी और हमारे पास एविएशन में पार्ट्स नहीं थे, इसलिए इनडायरेक्टली वो रिस्पॉन्सिबल है। तो ये तो बहुत दूर की बात है। तो जब तक कोई एग्जैक्ट, हम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट तो है नहीं, हम तो तजिया कर सकते हैं जो हमारे चीजें सामने रखी जाए। सही। तो मैं देख रहा था कि मुख्तलिफ लोग साजिश, और कोई रॉकेट की बात करता है, कुछ। मेरा जाती अपना ख्याल है कि ये एक्सीडेंट था, हादसा था, क्योंकि शाम का वक्त था और बहुत ही मुश्किल इलाका है तबरेज का पहाड़ों का। सही। और उसमें पॉकेट्स भी आती हैं, विंड पॉकेट्स भी आती हैं। और पहले जो खबरें आ रही थी कि हार्ड लैंडिंग उसने करवाई है पायलट ने, तो वो हालांकि मेरा ख्याल वो गलत खबर थी, क्योंकि इनका कांटेक्ट टूट चुका था। और जैसा कि हार्ड लैंडिंग में ये होता है कि जहाज फ्लोट करता है, हेलीकॉप्टर फ्लोट करता है। सही। तो जिस किस्म का वो एरिया था, पहाड़ और जंगल, उसमें तो फ्लोट करके भी वो लैंड नहीं कर सकता था। और इसलिए ये कहना बहुत ही मुश्किल है। और एक साहब तो कह रहे थे कि कोई जो एविएशन के एक्सपर्ट है, मुझे नहीं पता कितने बड़े एक्सपर्ट हैं, कि जी वो दूर दूर तक चूंकि मलबा फैला हुआ था, भाई पहाड़ों में तो मलबा दूर तक जाता ही है। सही। तो इसलिए ये मेरा ख्याल है कि हमें किसी किस्म की इस किस्म की स्पेकुलेशन से परहेज करना चाहिए कि जी ये हादसा था नहीं था। लेकिन ये है कि इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, पूरी तहकीक होनी चाहिए, साइंटिफिक भी, टेक्निकली भी, एवियोनिक्स की भी, और सर्कमस्टांशियल भी। तो फिर जाके वो रिपोर्ट पता लगेगी। जैसे जिया साहब का जब हादसा हुआ था, आपको याद होगा, तो अब वो रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर सामने आ गई है। और बल्कि विद इन अमेरिकन जो वेरियस रिपोर्ट्स हैं, लाइक कमेटी ऑफ 300 है, ये दूसरी रिपोर्टें हैं, उसमें तो उन्होंने क्लियरली कहा है कि ज़ियाउल हक वाज मेड ए टारगेट। तो ये अभी प्रीमेच्योर है कहना, तो मैं तो यही इस वक्त इतना ही कह सकता हूँ। जिस तरह ब्रिगेड साहब आपने कहा कि प्री मिच्योर है ये चीजें कहना, मैं आपसे एग्री करूंगा। जब तक आपके पास कोई कॉन्क्रीट, कोई एविडेंस नहीं हो तो आप इस तरह की बातें नहीं कर सकते। लेकिन इब्राहिम रईसी साहब का दौरा पाकिस्तान का आपके सामने है, बड़ा अहम दौरा था, जिस हालात में पहली दफा ईरान ने डायरेक्ट हमला किया था इसराइल के ऊपर। क्या कहेंगे? बॉर्डर की सूरत हाल भी आपको पता है, वो भी मुख्तसर अरसे में हल हुई, जो कन्फ्रंटेशन थी पाकिस्तान और ईरान की, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे एक बड़ा चीज खतरनाक लग रही है। यहाँ के कुछ हमारे एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स हैं, सही, वो इस हादसे को पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये इधर उधर से सोशल मीडिया में इधर उधर बात, तो दिस इज वेरी नेगेटिव बात है और बहुत ही डेंजरस है। इसको हर हालत में काउंटर करना चाहिए। सही। और एक खबर चल रही थी कि ईरानियन इंटेलिजेंस ने इंडियन एम्बेसी को रेड किया, ये भी मुझे पता नहीं है कंफर्म्ड है नहीं कर। तो दीज आर ऑल स्पेकुलेटिव थिंग्स। तो मेरा ख्याल है, तो लेकिन हमें वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि नए उन्होंने मेरा ख्याल
صدر اپوائنٹ کر دیے انٹرم, صحیح, اور اس کے بعد میرا خیال الیکشن وغیرہ ہوگا. تو لیٹس سی, ہمیں وی ہیو ٹو بی ویری سمپیتھیٹک ود ایران. وی مسٹ ایکسٹینڈ all the condolences. We must lend them all the support in this difficult time. They are in any case our brothers, and we must not forget that. برگیڈ صاحب, آپ نے جس طرح کہا کہ جو اسپیکولیشن ہے, جو افواہیں ہیں, سب پورے پاکستان کو کہتے ہیں, پبلک کو کہتے ہیں, آپ اس کے اوپر دھیان نہیں دیں, یہ صرف ایک افراتفری پیدا کرنی ہے ملک کے اندر, جب تک کوئی واضح کوئی اس کے ساتھ ایویڈنس کے ساتھ چیز سامنے نہیں آتی. ایک چیز سر. دوسری چیز سر, ان کے دور میں 2-3 کام ایسے ہوئے ہیں جو ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے. آپ سعودی کے ساتھ امن معاہدہ جو تھا وہ بھی بڑا اہم تھا. مڈل ایسٹ کی پالیٹکس پہ ان کے جانے سے, جس طرح رشین کے پریزیڈنٹ نے کہا ہمارے ساتھی تھے, دوست تھے, بڑا گہرا تعلق تھا, گہری دوستی تھی, کیا کہیں گے؟ میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. پاکستان اور ریجن دونوں کے لیے ان کی خدمات بڑی مدت تک یاد رکھی جائیں گی. انہوں نے پوری کوشش کی کہ پاکستان میں جو پچھلے دنوں کچھ ٹینشنز ہوئی تھیں ان کو میٹیگیٹ کر دیا جائے, اور وہ اس میں کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی یہ خدمت جو ہے بہت یاد رکھی تھی. اسی طریقے سے جو سعودیز کے ساتھ دوستانہ یا ریپروچما ہوا ہے, اس میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کا بھی رول رہا ہے انڈائریکٹلی, اور اس میں چائنیز نے آگے بڑھ کے کرایا تھا. تو یہ بھی ایک بڑا پازیٹیو پہلو ہے ریجن میں. آئی تھنک امریکن اس کو اب بھی کوشش کریں گے کہ اس کو سیبوٹاج کریں, کیونکہ اس وقت جو جنگ ہے وہ بڑی اس کی جو لائنز ہیں بڑی ڈرا ہو گئی ہیں آفٹر دی وزٹ آف دی پریزیڈنٹ آف رشیا ٹو چائنا, اور ان کے جو اسٹیٹمنٹس آئی ہیں. اسی طریقے سے جو برکس کرنسی کی باتیں ہو رہی ہیں, یا دوسرے جو اکنامک بلاک کی باتیں ہو رہی ہیں, اور اسی طرح آئی سی سی کا وارنٹ نکالنے کا جو پروگرام ہے اگینسٹ اسرائیلی پرائم منسٹر,